मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम के अंदर टर्निंग के ट्यूटोरियल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि डायनेमिक रफिंग कैसे करते हैं, कंटूर रफिंग कैसे करते हैं और पैटर्न रफिंग कैसे करते हैं, और कुछ हमने टिप्स की भी बात की थी। अभी हमने देखना है कि फिनिशिंग का टूल पाथ मैं कैसे चला सकता हूँ कैंड साइकिल में, और सिंपल फिनिशिंग के टूल पाथ हम कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई फाइल खोल लेते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। डिटेल में हमने बना रखा है ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमारे को पैटर्न चाहिए। ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं ये हम मास्टर कैम में भी बना सकते हैं, और हम ऑटो कैड की फाइल को भी पिक करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये मेरा जो है स्केच है जिसको मुझे टर्न करना है। ठीक है, तो मशीनिंग में आएंगे सबसे पहले और इसको मशीन दे देंगे लेथ मशीन। तो हम इसको कर देते हैं डिफॉल्ट। तो ये हमारा टर्निंग मशीन आ गई। तो स्टॉक चाहिए, तो हम स्टॉक सेटअप में जाके मटेरियल दे सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे सिलेंडर की भी ऑप्शन है। अगर हमने रिवॉल्व किया हुआ है तो हम रिवॉल्व भी कर सकते हैं। तो कई ऑप्शन हैं हमारे पास। कोई सॉलिड बॉडी है हमारे पास अवेलेबल तो हम उसके हिसाब से भी टर्निंग कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 एक्सिस का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं या मिल टर्न का प्रोग्राम बनाते हैं तो उस टाइम रफिंग कैसे करें। तो उनका जवाब यही है कि यहीं पे सिंपल रफिंग कर लो, उसके बाद टर्निंग में, और उसके बाद 4 एक्सिस का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो टूल पर स्टॉक मैंने दे दिया, तो यहाँ पे है फिनिशिंग का टूल। तो फिनिशिंग के लिए हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को सिंपली पाथ बताना है उसको। बहुत इजी है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये एरो की डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखना है। अब फिनिशिंग के लिए टूल हमारे को चेंज करना पड़ेगा। टूल नंबर का जरूर ध्यान रखना है, ऑफसेट नंबर का भी ध्यान रखना है और स्टेशन का भी। अदरवाइज मशीन पे अगर आपने 1 नंबर पे टूल लगाया है और यहाँ पे 12 नंबर लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ऑफसेट में। ये भी हो सकता है एरर आए, ये भी हो सकता है आपका टूल जो है एक्सीडेंट कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फीड स्पीड का भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे से पूछ रहा है कि फिनिशिंग का स्टेप ओवर कितना चाहिए और नंबर ऑफ फिनिशिंग पासिस कितने चाहिए। बहुत इजीली हम इसको वैल्यू दे सकते हैं कि मान लो मुझे 0.25 का कट लगाना है और 2 कट चाहिए फिनिशिंग के। इसको स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से ही चलेगा कि हमारे को कितने पासिस चाहिए। ओके कर देंगे इसको। और जनरेट कर देंगे। ठीक है, अगर चला के देखना है तो टूल पाथ पे क्लिक करो और प्ले करो।
ठीक है, तो ये हमारा जो है फिनिशिंग का कट जो है लग जाएगा। ठीक है, वैसे जो हमने कैंट साइकिल किया था रफिंग का, तो जो रफिंग का कैंट साइकिल है उसके अंदर भी फिनिशिंग का टूल पाथ होता है। तो हम हमारे को अलग से फिनिशिंग का टूल पाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो केस अलग है अगर हमारा कुछ कोई चीज़ बनी हुई है ऑलरेडी साइज में और हम उसको ठीक करना चाहते हैं या उसका कोई डायमीटर थोड़ा बहुत चेंज करना, तब हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज रफिंग में नहीं, फिर वो सेम टूल चलेगा। अगर टूल चेंज करना है तो फिर आपको अलग से टूल पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा फिनिशिंग का टूल पाथ है। सेम चीज़ मैं कैंट साइकिल से भी कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास मान लो यहाँ पे फिनिशिंग का एक और टूल पाथ है कैंट साइकिल। तो बहुत सारे लोगों को कैंट साइकिल में आता नहीं होता प्रोग्राम बनाना, तो मैनुअली तो बना लेते हैं, और मास्टर गेम में नहीं आता। तो वो कह रहा है कि पहले ऑपरेशन के लिए मटेरियल होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से ये मटेरियल जो है हटा देते हैं। टूल पाथ डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इसको वापस से टॉप व्यू कर लेते हैं। और यहाँ से हम फिनिशिंग का टूल पाथ ले लेंगे। कैंट साइकिल, तो वो कह रहा है रफिंग का ऑपरेशन करो और पैटर्न रिपीट का ऑपरेशन करो पहले। या तो कैंट रफिंग ऑपरेशन होना चाहिए या पैटर्न रिपीट ऑपरेशन होना चाहिए। तो पहले हम रफिंग का ऑपरेशन कर लेते हैं। मतलब वो या तो कैंट रफिंग या पैटर्न रफिंग, इन दोनों में से कोई होगा तभी फिनिशिंग का टूल पाथ क्रिएट होगा। ओके किया, टूल पाथ क्रिएट किया। रफिंग वाला ही ले लेते हैं। कैंट रफिंग पैरामीटर के अंदर हमारे को स्टॉक छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्लियरेंस है, तो ये क्लियरेंस में भी देना चाहिए वैल्यू 2 mm। और सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पे 1 mm मटेरियल छोड़ देते हैं। एक mm एक्स में और 1 mm वाई में। तो ये G71 यूज कर रहा है। ठीक है, तो G71 में U की वैल्यू और R की वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 1 mm किया, ये 0.4 से चेंज हो गया। ये देखो
यू की वैल्यू चेंज हो गई, इधर भी चेंज हो गई, इधर भी चेंज हो गई। ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके और जनरेट कर देते हैं। तो ये रफिंग का टूल पाथ हो गया। अब हम फिनिशिंग कर सकते हैं। तो फिनिशिंग का टूल ले लो, क्योंकि हमने कैन रफिंग कर रखा है तो ये फिनिशिंग की ऑप्शन आ गई यहाँ पे। तो जस्ट हमारे को ओके करना है। तो ये टूल पाथ जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। पैरामीटर में जाके फीड स्पीड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिनिशिंग के लिए हमारे को स्पिंडल स्पीड बढ़ा सकते हैं हम थोड़ी। इसके पैरामीटर में जाएंगे और जो भी आपको चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं। हाँ, रीट्रैक करना है ना हमारे को, तो इसको हम थोड़ी सी वैल्यू दे देनी चाहिए। वैसे 0.2 दे दो। ओके कर देते हैं। जनरेट। तो ये हमारा जो है टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फिनिशिंग के टूल पाथ थे कैंड साइकिल के साथ और सिंपल फिनिशिंग के साथ। ठीक है, चाहे तो हम इसका पोस्ट प्रोसेस करके देख सकते हैं। इसको G1 पे क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली पोस्ट प्रोसेस होने लग जाएगा। ओके, इसको कहता सबको पोस्ट प्रोसेस करना है, तो हमने कहा जी यस। इसका सेव कर दो, इसको यस कर देते हैं। ये प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो गया। तो सिंपल रबिंग वाला भी हो गया और कैंड साइकिल के साथ भी हो गया। ये देखो, ठीक है, तो काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम रिपीट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा रफिंग और फिनिशिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे ग्रूविंग हो गया या ड्रिल हो गया। ठीक है, एक इसमें प्लंज मिलिंग भी है और प्लंज टर्निंग भी है, तो वो भी देखेंगे। थ्रेड का ऑपरेशन भी देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, सबके साथ शेयर करनी है वीडियो। जो भी लोग मास्टर कैन सीखना चाहते हैं, तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब ट्यूटोरियल हो चुके हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।